कोरोना काल में आपको सड़कों पर गरीब परिवारों के बीच में जाता देखा। आज भी आपको भागते हुए हम देख रहे हैं। ये 2 साल पहले की बात है। रोटरी क्लब के माध्यम से हमने कोरोना काल में पीड़ित परिवारों को बहुत सहायता करी है। कोरोना से घर्षित कर सकते हो, इस तरह की समस्याओं से हम लोग जो गुजरे हैं। लेकिन आपने अभी खुद कहा कि मेरे साथ भी ऐसी समस्याएं गुजरी हैं, तो डर नहीं लगा उस समय सेवा करते हुए? लेकिन आप डर के समाज सेवा करोगे तो समाज सेवा कर ही नहीं सकते। राजनीति के तरीके से आप यहाँ पर सेवा करेंगे या सेवा भाव से यहाँ पर आप सेवा करेंगे? मेरा कोई मकसद राजनीति नहीं करना है, सेवा भाव ही मेरा उद्देश्य है। सुरक्षा की दृष्टि से आप किस तरह से काम करेंगे? सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है? किसी को भी पर्सनल बिल्कुल भी कूड़ा वाले रखने की जरूरत नहीं, सब प्रशासन की तरफ से हम मुहिम कराएंगे। तो सबसे पुराना पार्क आपके वार्ड में आता है ताऊ देवीलाल पार्क, लेकिन आज उसकी व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, तो उस और भी कोई ध्यान दिया जाएगा? सर, चाहे वो राजनेता हो या फिर जो चुनावी मैदान में जो लोग खड़े होते हैं, वो अक्सर वादे करके चले जाते हैं और उसके बाद जब बन जाते हैं तो वो वादे हवा हवाई हो जाते हैं। आपको एमसी तो मैंने बना दिया, क्यों विश्वास करके वो मेरे को एमसी बनाएंगे? और मैं उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरता। मैं जिस दिन भी ऐसा हो जाएगा मेरे वार्डवासी मेरे को कहेंगे भी आप खड़ा नहीं उतरे, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूँगा। नमस्कार, इस समय कैथल के वार्ड नंबर 7 में मैं मौजूद हूँ और जिस चेहरे को, जिस शख्सियत को आप मेरे सामने इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेहरा अक्सर कोरोना काल में आपको स्लम बस्तियों में, सड़कों पर और उस समय भागता हुआ नज़र आया जिस समय लोगों को ज़रूरत थी। क्योंकि जिस समय हम लोग घरों में थे उस समय ये शख्स जिसको आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके बीच में और लोगों की मदद करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फ़िलहाल चुनावी स्थानीय निकाय चुनाव चले हुए हैं और उसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वार्ड नंबर 7 से। लेकिन किन मुद्दों और किन बातों को लेकर ये मैदान में उतरे हुए हैं, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर शख्सियत की बात करें तो विजय गर्ग हमारे साथ हैं, उनसे सभी सवालों पर आप इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार विजय जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, अक्सर कोरोना काल में आपको सड़कों पर गरीब परिवारों के बीच में जाता देखा। आज भी आपको भागते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन वो वार्ड के चुनावों में आपको भागते दे रहे हैं, स्थानीय नगर निकाय चुनावों को में भागते हुए देख रहे हैं। तो जो कोरोना काल का टाइम पीरियड रहा वो किस तरह का रहा था? ये 2 साल पहले की बात है। रोटरी क्लब के माध्यम से हमने कोरोना काल में पीड़ित परिवारों को बहुत सहायता करी है। राशन की किट प्रशासन की तरफ से, जैसे उस टाइम मुहिम चली थी भी, प्रशासन ने चलाई थी भी राशन की किट्स दो, तो हमने डोर टू डोर जाके स्लम बस्तियों में जो नीडी परिवार थे उनको हमने किट दी है। उस टाइम में मैं बात करूँ तो शायद मेरे घर वाले भी मेरे खिलाफ थे भी, आप लोग घर से बाहर ना निकलो भी, बहुत ज़्यादा कोरोना है। हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, मैं और मेरे साथी, रोटरी के साथी, हम गए स्लम एरिया में, हमने किट्स प्रोवाइड करवाई उनको। और भी हमने कोरोना में मान लो किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे हम बात करें ब्लड की तो हमने ब्लड भी मुहिम कराया है। हम बात करें मान लो जो भी किसी भी तरह की ज़रूरत थी, तो हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे, हैं, रहेंगे ज़िंदगी भर। चलिए, कोरोना काल में आपने काफ़ी लोगों की सेवाएं की हैं और जिस वक्त लोग घरों में थे, या मैं अपने आप से भी बात करूं, जब मैं पत्रकारिता के लिए सड़कों पर लोगों के बीच में जाता था रिपोर्टिंग के लिए, तो मेरे घर वाले भी मुझे कहा करते थे कि आप घर ना आए या आप हमें भी जो है वो कोरोना से घर्षित कर सकते हो। इस तरह की समस्याओं से हम लोग जो गुजरे हैं। लेकिन आपने अभी खुद कहा कि मेरे साथ भी ऐसी समस्याएं गुजरी हैं, तो डर नहीं लगा उस समय सेवा करते हुए? ऐसा चीज़ सेवा करते आदमी को कभी भी नहीं डरना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। आप डरोगे तो सेवा कैसे करोगे भी? ठीक है भी, हमारे बीबी हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन आप डर के समाज सेवा करोगे तो समाज सेवा कर ही नहीं सकते। तो अब फ़िलहाल आप अपनी किस्मत जो है वो वार्ड नंबर 7 में पार्षद की उम्मीदवारी की ताल आपने ठोकी और उसमें आप अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो राजनीति के तरीके से आप यहाँ पर सेवा करेंगे या सेवा भाव से यहाँ पर आप सेवा करेंगे? मैंने पहले भी कहा है, आज दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा कोई मकसद राजनीति नहीं करना है। मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे को कहा है आप आगे आओ, आप जैसे कैंडिडेट की ज़रूरत है। मेरे वार्ड के मेरे भाइयों ने, मेरे मित्रों ने मेरे को कहा है भी आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैं जब भी मतलब सेवा भाव भी मेरा उद्देश्य है। सेवा भाव क्या जी, पहले हम क्लब के माध्यम से कर रहे थे, कुछ निजी माध्यम से कर रहे थे। अब मेरा मानना यह था भी, मेरा भी मन जब भी बना है भी, चलो जब सेवा भाव भी हमारा मन है भाई, प्रशासन से जो मान लो हमें मदद मिलेगी, प्रशासन से हमें जो पैसा मिलेगा हमने वो सेवा भाव में लगाना है। एक वार्ड का काम करना भी सेवा भाव मानता हूँ मैं तो जी।
विजय भाई, जब हम आपके वार्ड में जब हमने मुआयना किया, जब आपके वार्ड में हम घूमे तो काफ़ी समस्याएं जो है वो सामने आई। उन समस्याओं पर एक एक करके हम आपसे बात कर लेते हैं। पहली समस्या की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से आप किस तरह से काम करेंगे? सुरक्षा की बात करें तो हमारे पास हमारी पूरी टीम ने मतलब रोड मैप तैयार है, हमारे माइंड में हैं। डिस्क्लोज कराना चाहो तो आप आज मैं कह भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे वार्ड में लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा कम है। स्ट्रीट लाइट मैं मानता हूँ जी, स्ट्रीट लाइट हम पूरी कर देते हैं, वार्ड में रोशनी पूरी हो जाती है। आधी सिक्योरिटी, आधी के 75% सिक्योरिटी तो वही होगी। मेरा मानना है जी, चोर हमेशा ना अंधेरे में आते हैं, उजाला हो तो चोर नहीं आएगा। दूसरी बात हम बात करें तो गेट्स की, प्रॉपर गेट्स की व्यवस्था नहीं है। गेट काफ़ी हैं हमारे वार्ड में लगे हुए हैं, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट है अभी गेटों की। हमारे मन में यही है भी हम गेट्स प्रॉपर करेंगे। गेट्स पे एक बात हो रहा है, जो मैं सेक्टर 20 का रहने वाला हूँ, मैं खुद इस प्रॉब्लम से फेस करता हूँ। रात को मान लो मैं 11 बजे 12 बजे कहीं से आ रहा हूँ तो मुझे खुद नहीं पता भी आज मेरी गली का कितना नंबर गेट खुला है। तो मेरे मन में ये भी है, जैसे मेरे ब्लॉक की बात करूँ तो 4 गेट लगते हैं भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हम उनको नंबर देंगे। और 4 गेट हैं तो उन नंबर्स में मान लो 1 से 10 तारीख तक ये गेट खुला मिलेगा, 10 से 15 तक ये मिलेगा। ये मेरे मन में ये भी प्लान है भाई, सभी लोगों को ये होगा भी आज 1 नंबर गेट खुला है तो 1 ही नंबर खुला मिलेगा, उसको 2 नंबर पे जाने की ज़रूरत नहीं, 3 नंबर पे जाने की ज़रूरत नहीं, 4 नंबर पे जाने की ज़रूरत नहीं। सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है? सफाई की बात करें तो हमारे वार्ड में सफाई की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। सफाई कई जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े वाला नहीं आता है प्रॉपर। कुछ प्लॉट्स खाली हैं तो वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो जी हम प्रशासन से यही है जी, हमारे कूड़े वाले बहुत हैं। प्रॉपर डेली वेजेस पे डेली बंदे आएंगे जो कि डेली घरों से कूड़ा उठा के लेके जाएंगे। बहुत से घरों में कूड़े वाला नहीं पहुंच पाता, तो घर वाले क्या करते हैं जी, आस पड़ोस में कोई भी प्लॉट खाली है तो उसमें कूड़ा डाल देते हैं, जिससे कि बीमारी भी फैलती है। अब ऐसा नहीं होगा, कोई पर्सनल किसी को भी कूड़े वाला रखने की ज़रूरत नहीं। मैं पूरे वार्ड वासियों से अपील करता हूँ, ये किसी को भी पर्सनल बिल्कुल भी कूड़ा वाले रखने की ज़रूरत नहीं। सब प्रशासन की तरफ से हम मुहिम कराएंगे, प्रशासन की तरफ से हमें सब मिलेगा, डेली के डेली कूड़ा लेके जाएगा। और रही बात दूसरी, जहाँ ढेर लगे हैं विद इन टाइम वो ढेर ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ एरियाज बिल्कुल कच्चे हैं जिनकी वजह से सफाई नहीं रहती, हम उन एरिया को पक्का कराएंगे जहाँ ज़रूरत है। अनसेसरी ये नहीं है भी हम बिना ज़रूरत के भी उसको ब्लॉक सुलवा देंगे या मान लो पक्का कर देंगे। जहाँ ज़रूरत है हम उसको पक्का करेंगे, तो ये सफाई अपने आप ही हट जाएगी। सफाई साफ़ रहते, साफ़ सुथरा रहते, झारा भरा रहता जी, हेल्थ सही रहेगी। मेरा ये मानना है भाई, अपनी हेल्थ बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है सफाई ना होना। विजय भाई साहब, दूसरी बात, और मैं अपनी हेल्थ पे एक बात और मेरे मन में रोड मैप है। हम निरंतर, मेरी कोशिश रहेगी पूरे वार्ड में भाई ज़्यादा नहीं तो 10-15 सेंटर हम योगा के भी चलाना चाहेंगे। विजय जी, अगर आपके वार्ड की अगर बात करें तो सबसे पुराना पार्क आपके वार्ड में आता है ताऊ देवीलाल पार्क, लेकिन आज उसकी व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, तो उस और भी कोई ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल 100% दिया जाएगा जी। सफाई का सबसे पहले उद्देश्य वहीं से शुरू होता है। क्यों, मेरे वार्ड वासी मतलब मैक्सिमम वार्ड वासी इसी पार्क में घूमने आते हैं, सेक्टर 19 से लेके और सेक्टर 20 तक। हमारी ये कोशिश ये नहीं है भी मैंने सेक्टर 20 का ही है, हमारी कोशिश रहेगी जो भी मेरा मित्र सेक्टर 19 से आता है उनसे मिलजुल के बात करके हम सेक्टर 19 से लेकर सेक्टर 20 के कोने तक ये पूरा पार्क की व्यवस्था बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे। मैं खुद इसी पार्क में घूमता हूँ। हमारे मतलब बात करूँ तो मैं कम से कम भी 20-25 लोग हैं, साथी हैं, डेली घूमते हैं। और निरंतर आज से पहले पॉलिटिकल मतलब ये एमसी के इलेक्शन में आने से पहले हम खुद बात करते थे भाई पार्क में व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं है, तो सबसे पहले फोकस रहेगा जो चीज़ का। विजय भाई साहब, पिछले इंटरव्यू की बात करें, पिछले आपके जो बयान थे उस पर अगर हम बात करें, जो वादे आपने कहे थे, मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपको याद नहीं है दुरुस्त मैं वो करवा देता हूं। आपने ये कहा था, अभी तो फ़िलहाल हम सेक्टर किस की बात कर रहे हैं, आपने कहा था कि पंथनगर और जो आपके वार्ड में जो एरिया पड़ता है उसको भी हम 20 सेक्टर की तरह बदलने का काम करेंगे। क्या वो वादा सही है या उसको भूल गए हैं आप? मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलता हूँ, पहले भी मैंने इंटरव्यू में कहा है, मैं वादे नहीं करता, मैं इरादे लेके आया हूँ। जो बात है पंतनगर की,
कल भी पंतनगर में था मैं, 2-2.5 घंटे में कम से कम पंतनगर में रहा। पंतनगर के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और उनका जो दुख है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, उनका जो दुख है, उनका दुख वाकई में बिल्कुल जेन्युइन है। उनके साथ वो शायद गांव से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, गांव में भी वो मोहल्ले हैं जो कि पंतनगर में आज है। मेरा पूर्णतः कोशिश रहेगी भाई पंतनगर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और स्वस्थ बनाने की बिल्कुल कोशिश रहेगी। वहाँ हम बात करें हमारे सेक्टर्स की और अपना मॉडल टाउन की या प्रोफेसर कॉलोनी की, हमारे यहाँ ज़्यादा कमियाँ नहीं हैं। हमारी जो कमियाँ हैं वो छोटी हैं, वहाँ कमियाँ बहुत बड़ी हैं। उनको हम बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल सही करेंगे। वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज कुछ जगह डले हुए हैं, कुछ जगह रह गए हैं, वो भी मतलब सब कुछ वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कल भी मैंने लोगों मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं बात करूँ तो पंतनगर के 100 लोगों से मैं मिला हूँ और 100 के 100 लोगों में मतलब 10 लोग तो ऐसे थे कहने वाले भाई हमने किसी भी कैंडिडेट को कोई वोट ही नहीं पानी। उनका गुस्सा मैं जायज़ मानता हूँ, उनका गुस्सा नाजायज़ नहीं है कि उनके साथ पिछले 10 साल से सिर्फ कहा जा रहा है, हो नहीं रहा है। और मेरा ये मानना है, मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं पंतनगर के वासियों को करके दिखाऊंगा। क्या पंतनगर का जो दुख है उसका निवारण कर पाएंगे विजय गर्ग? क्या ऐसा चेहरा विजय गर्ग बन पाएंगे? बिल्कुल जी, 100% निवारण करूँगा जी मैं। लेकिन जब चुनावी माहौल बनता है और चुनाव जब होते हैं तो अक्सर चाहे वो राजनेता हो या फिर जो चुनावी मैदान में जो लोग खड़े होते हैं वो अक्सर वादे करके चले जाते हैं और उसके बाद जब बन जाते हैं तो वो वादे हवाई हो जाते हैं। क्या विजय गर्ग भी उसी ओर जाएंगे या जो वादे किए हैं या जो इरादे बता रहे हैं उन पर खरा उतरने का भी काम करेंगे? मैं ये बात करूँ तो देखो, कोई भी अपने मुँह से कभी भी अपने बारे में गलत नहीं कहेगा। आप मेरे बारे में, मैं सन 96 में मैंने आराम सिंह का काम किया था, सन 96 में मैं लकड़ी लाइन से जुड़ा हूँ। आज मुझे 26 साल हो गए। 26 साल की मेरी इस जर्नी में मेरे कम से कम भी 2,500 से 3,000 परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी से भी एक सिंगल पर्सन से भी जाके पूछो, एक सिंगल पर्सन भी ये बात कह दे भी विजय गर्ग जो बात करता है और उसको पूरा नहीं करता। आज भी कोई पूरे लकड़ी मंडी व्यापार से कोई भी बंदा मेरे मुँह पे आके आपके माध्यम से कह दे भाई जो विजय बात करता है वो बात पूरी नहीं करता, मैं आज भी अपना नाम वापसी लेने के लिए तैयार हूँ। तो वही बात मैं कर रहा था विजय भाई कि वो तो भविष्य के गर्भ में है कि रिज़ल्ट क्या रहेगा और रिज़ल्ट में आप जीतते हैं या क्या होता है वो तो भविष्य में के गर्भ में है। लेकिन जिन बातों में और जिन इरादों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उन पर खरा नहीं उतरते और जनता ये कहती कि विजय गर्ग खरा नहीं उतरा, तो विजय गर्ग का क्या आगे एक्शन रहेगा? मेरे वार्डवासी ये बात कहते हैं भाई आपको एमसी तो मैंने बना दिया, क्यों विश्वास करके वो मेरे को एमसी बनाएंगे? और मैं उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरता। मैं जिस दिन भी ऐसा हो जाएगा मेरे वार्डवासी मेरे को कहेंगे भी आप खरा नहीं उतरे, मैं उसी दिन इस्तीफ़ा दे दूँगा। एक बात और मैंने पहले भी कही है मेरे इंटरव्यू में, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर भी पूरे वार्ड में मेरी कहीं पर भी एक वार्डवासी मेरे को आगे कहते भी आपने कहीं पर भी चोरी किया है, उसी दिन मेरे हाथ से इस्तीफ़ा ले जाना। तो विजय जी, अंत में चुनाव निशान को लेकर और लोगों से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? हमारा चुनाव निशान संघ है, भोलेनाथ जी का संघ। हमारी फर्स्ट चॉइस संघ थी, हमारी मतलब पहली चॉइस हमारे पूरी हो चुकी है। आधी जीत तो हमारी संघ मिलने से पूरी हो गई है। आधी जीत तो जो बाकी रहती है, मैं मेरे सारे वार्ड वासियों से एक अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा आपका बच्चा हूँ। मुझे अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाओ। जितनी अधिक से अधिक वोटों से आप मेरे को विजयी बनाओगे उतनी मेरी नगर पालिका में आवाज़ बुलंद होगी। जितनी मेरी आवाज़ बुलंद होगी उतना ही मेरा जल्दी कार्य होगा। क्यों? नंबर ऑफ वोट्स नहीं, ये नगर पालिका वाले समझेंगे भाई विजय के साथ अकेला नहीं है, विजय के साथ 2000 आदमी हैं। 2000 आदमी की आवाज़ बहुत जल्दी सुनाई होगी। मेरी जब भी आपसे अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से मेरे को जिताओ। आशीर्वाद वोट के रूप में आप मेरे को आशीर्वाद दो। आपका दिया हुआ आशीर्वाद मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आप खुद कहोगे भी हमारा आपकी बार चयन एमसी का बिल्कुल सही हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर
7 से विजय गर्ग जो फिलहाल चुनावी मैदान में पार्षद के उम्मीदवार की बतौर भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि वार्ड 7 के लोग इनको विजय हासिल करवाकर जो नगर परिषद की कुर्सी है वहाँ पर बैठाने का काम करते हैं। लेकिन वादे नहीं, इरादों से मजबूत हैं और जो इरादे ये कर रहे हैं उन पर खरा उतरने का काफ़ी प्रयास जो है ये करेंगे। लेकिन साफ तौर पर ये कहा है कि अगर वार्ड के कुछ लोग भी आकर ये कहेंगे कि विजय आपने काम सही नहीं किया तो ये इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन भविष्य के गर्म है कि चुनावी नतीजे क्या निकलेंगे और उन चुनावी नतीजों पर क्या कुछ मोहर जो है जनता लगाएगी। लेकिन कोरोना काल में ये जो शख्स आप देख रहे थे जिनसे हमने बात की, ये उस समय सड़कों पर और जिन परिवारों को इनकी ज़रूरत थी उन परिवारों के बीच में जाते हुए नजर आए हैं और उसी सेवा भाव से वार्ड नंबर 7 में चुनावी मैदान में है और लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं और सेवा ही एकमात्र इनका उद्देश्य है। लेकिन जनता मोहर कितनी लगाती है आने वाला समय बताएगा। और भी ऐसे चेहरों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो इस तरह के वादे और इरादों से लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ कैथल की दिशा और दशा बदलने का काम कर रहे हैं।